सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफएसए क्लासेस। इससे पिछली में क्लास 7th में मैंने तुम्हें 2 चैप्टर्स करा दिए। हमारे पास टाइम कम है, उसको देखते हुए हमने अब कोशिश की है कि एक ही वीडियो में 2-2 चैप्टरों को लेकर के कवर करें, ताकि जल्द से जल्द कवर भी हो जाए और आपको रिवीजन का भी टाइम मिले। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसमें तीसरा चैप्टर का पहले हम देखेंगे, उसके बाद हमें 4th चैप्टर देखने हैं। अभी इसमें हम 4 क्वेश्चन इसके देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे हमारे, उनमें हम अगले इसके देखेंगे। ठीक है, सो हमारा ये जो पहला क्वेश्चन बनेगा आपका, यहाँ पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है ना भाई। अब इसमें देखना क्या है, बात को समझिए। बात को यहाँ पर आपको समझना क्या है कि इसमें से क्या टॉपिक्स जरूरी हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आने के लिए। वरना ऐसे तो पूरी किताब होती है आपको पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने उसको छोटे करके बहुत ही कम टॉपिक्स को रखे हैं, जो कि मैडिएटरी होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं आपके एग्जाम्स में आने के लिए। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो देखिए क्या कह रहा है। एक्सप्लेन द 3 मेथड्स, 3 मेथड्स बताने भाई किस चीज के, तो हीट ट्रांसफर के 3 मेथड बताने हैं विद एग्जांपल्स के साथ। यानी कि ऊष्मा के 3 संचार बताइए, किस तरीके से ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होती है, और उसके साथ के साथ तरीकों के साथ उदाहरण सहित में समझाना है आपको। क्या बताना है भाई, आपको उसके उदाहरण बताने हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स है, किस तरीके से भाई हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। लेकिन देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादातर पूछा भी जाता है इस पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। यानी कि क्लिनिकल थर्मामीटर और लैब थर्मामीटर में अंतर बताना है आपको। क्या बताने भाई, अंतर बताने, डिफरेंस बताने कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज क्या होता है, लेबोरेटरी का यूज क्या होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, इसको कितने डिग्री पे नापते हैं, सेल्सियस में नापते हैं, फ़ारेनहाइट में नापते हैं, ये सारी चीज आपको यहाँ पर बतानी होती है। ठीक है, मेनली ये भी 3 नंबर के क्वेश्चन से, ज्यादा तो होते नहीं है वैसे, 3 या 2 नंबर में सवाल पूछे जाते हैं ये बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाई डू वी वियर, आप जब जो भी कपड़े पहनते हैं तो डार्क कपड़े क्यों पहनते हैं सर्दी में, और लाइट कपड़े क्यों पहनते हैं गर्मी में। यानी कि सर्दियों में गहरे और गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं। देखिए, गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनने का मतलब ये होता है जिसकी वजह से गर्मी हमें कम लगती है, लेकिन सर्दियों में डार्क की वजह से होता है कि ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, सूर्य की रोशनियों को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर डार्क कपड़े पहनने होते हैं गहरे, और यहाँ पर हल्के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इस आंसर को जनरेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। डिफाइन टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है सबसे पहले, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, टेम्परेचर के बारे में पूछता है। टेम्परेचर का डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। ठीक है, और एक्सप्लेन करना है क्या सेल्सियस स्केल को, सेल्सियस स्केल क्या कहते हैं, तो इस पे बताना कि कितने सेल्सियस पे कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, कितने फ़ारेनहाइट पे कितने सेल्सियस होते हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। ठीक है, यानी कि तापमान की परिभाषा बतानी है, फिर उसके सेल्सियस पैमाने को समझाना है कि सेल्सियस का पैमाना किस तरीके से होता है, और हमारा कौन सा सेल्सियस किसके लिए कैपेबल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डिफाइन एसिड, बेस एंड सॉल्ट विद एग्जाम्पल। यानी कि आपको अम्ल के बारे में, क्षारक के बारे में और लवण के बारे में बताना है, उदाहरण सहित परिभाषा देना है। क्या होता है भाई एसिड, तो एसिड कोई ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से, समझ लीजिए जैसे खट्टे होता है, स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है कि स्वाद में खट्टा होता है, ये स्वाद में कड़वा होता है, ये नमकीन होता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज इंडिकेटर, व्हाट इज इंडिकेटर्स, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ जिसके ऊपर उस पर विशेष ध्यान रखना है कि व्हाट इज इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या है, ये एक्सप्लेन करना है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो देखो 2 टाइप्स होते हैं, एक तो लिटमस पेपर होता है, ठीक है, और दूसरा ये होता है कि दूसरा क्या होता है, टर्मरिक टाइप से हल्दी ले लेते हैं कई बार। ठीक है, हल्दी भी एक इसमें इंडिकेटर के काम करता है। जैसे कि हल्दी के ऊपर अगर आप साबुन या सरफ का लगाते हैं तो रेड में बदल जाता है। तो इस तरीके से इंडिकेटर्स कितने होते हैं, उन इंडिकेटर्स को बताना है, उसके टाइप्स को बताना है, और उसके एग्जाम्पल्स को भी लिखने हैं। ठीक है, 7th क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन लिटमस टेस्ट, यानी कि लिटमस टेस्ट के बारे में आपको करना है, उसके बिहेवियर बताना है, यानी कि लिटमस परीक्षण इसका व्यवहार कैसे होता है। देखो एसिड का होता है क्या, और बेस का क्या होता है। एसिड जो होती है वो ब्लू से रेड हो जाती है, और बेस जो होता है वो रेड से ब्लू हो जाता है, यही बिहेवियर होते हैं इसके। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। लगभग यहाँ भी ये भी 2 या 3 नंबर में आएगा, ये भी 2 या 3 नंबर में ही आएगा, ये भी 2 या 3 नंबर में ही आएगा। अब ये आता है जो कि हो सकता है 4 या 5 नंबर के करीब में ये बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन के यूजेस क्या होते हैं इन योर डेली लाइफ। दैनिक जीवन में उदासीनता का क्या नियम होता है, जैसे कि आप लोगों की डेली लाइफ में आप टूथपेस्ट करते हैं, ठीक है, आप खाना खाते हैं, उसको खाने पचने का, ये सारी चीजें क्या होती है भाई, हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होती है। ठीक है, इन सारी चीजों को करना है, और इस तरीके से आपका 3 और 4 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट 4 क्वेश्चन, यानी कि अगले 8 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। ऐसी प्रैक्टिस करिए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपके नेक्स्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके।